इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। तो कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस शो करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए। ये सबसे ज़्यादा भी होता है, मोस्ट एबंडेंट और मोस्ट क्रूशियल, या हम कहेंगे चीफ पिगमेंट यही होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। और इसका कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन इसका कलर होता है। इसके बाद जो पिगमेंट आता है वो आता है क्लोरोफिल बी। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है येलो ग्रीन। इसके बाद जो पिगमेंट आता है वो आता है ज़ेंथोफिल। दीज आर एक्चुअली एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो ये इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है येलो। और इसके बाद जो पिगमेंट आता है वो होता है कैरोटेनाइड, कैरोटेनाइड्स। तो इसका जो कलर होता है वो होता है येलो टू येलो ऑरेंज। इस पे भी PYQ आया है शायद कि मतलब किस पिगमेंट का कौन सा कलर है। तो हमने पढ़ा ही पिगमेंट्स के बारे में, कौन से पिगमेंट का कौन सा कलर है। तो अब हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कौन सा पिगमेंट कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो पहला पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लूइश, मतलब ये ब्लूइश रीजन है, और यहाँ पे रेडिशन। दो पिक्स है इसकी। एक पिक इसकी आ रही है जो ये ब्लू से बना हुआ है, ये क्लोरोफिल ए। इसकी एक पिक आ रही है, एक तो ब्लूइश रीजन में, दूसरी पिक आ रही रेडिश रीजन में। तो दैट मीन्स इसकी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होती है वो एक तो होती है ब्लू रीजन में, दूसरी होती है रेडिश रीजन में। और क्लोरोफिल ए ही सबसे एबंडेंट और सबसे क्रूशियल मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसके बाद क्लोरोफिल भी थोड़ा यहाँ की तरफ शिफ्ट है। ये भी रेड रीजन में, थोड़ा ब्लू रीजन में इसकी थोड़ा पीक है, मगर यहाँ से ये वाली पीक थोड़ी छोटी है। इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है मगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना क्लोरोफिल ए है। इसके बाद कैरोटेनाइड आता है। कैरोटेनाइड का थोड़ी सी इसकी पीक थोड़ी सी ग्रीन रीजन की तरफ आती है। मगर इस पर एक दफ़ा सवाल आया था कि कैरोटेनाइड्स की पीक मतलब ये एब्जॉर्प्शन कहाँ ज़्यादा दिखाता है, किस वाली वेवलेंथ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। तो उसका आंसर था इंडिगो ब्लू। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए कहाँ पे करता है? ब्लूइश रीजन में सबसे ज़्यादा ये एब्जॉर्ब लाइट करता है, और रेडिश रीजन में सबसे ज़्यादा ये एब्जॉर्ब लाइट करता है। इसके बाद जो ये ग्राफ हमने प्लॉट किया, एक्चुअली ये किस के बीच में हमने प्लॉट किया, ये है एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स यहाँ से, और यहाँ से ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट इज दे आर समहाउ इट इज समहाउ रिलेटेड टू एक्शन स्पेक्ट्रम। बट वहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम में हमें देखनी थी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम देखते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ पिगमेंट्स, कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो या यहाँ से भी ये ग्राफ एक्चुअली किसके किसके और किसके बीच में है? ये एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच में है ग्राफ। तो ये ऐसी ही है। यहाँ पे मुझे और एक बात भी कहनी है, जो वाला पिगमेंट मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है वो वाला पिगमेंट ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी करेगा। मतलब जिस वाले पिगमेंट में, मतलब यहाँ पे ब्लूइश रीजन में क्लोरोफिल ए की पीक आ रही है, मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ब्लूइश रीजन में, दैट मीन्स ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा करेगा। यहाँ पे इसकी पीक आ रही है रेड वाले रीजन में, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे एब्जॉर्बेंस ज़्यादा करेगा, दैट मीन्स ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा। वो ये रेडिश रीजन में और ब्लूइश रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फोटोसिंथेसिस, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे ज़्यादा करेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम इन एक्शन स्पेक्ट्रम और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाली ग्राफ को आपस में सुपर इम्पोज करेंगे या ओवरलैप करेंगे कहेंगे, तो मैं नहीं लगता यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। मतलब ब्लूइश रीजन में ये ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। यहाँ पे रेडिश रीजन में ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। तो इट इज़ प्रूव्ड कि क्लोरोफिल ए इज़ द चीफ पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। Hence, it is proved कि it is the most crucial pigment for the photosynthesis। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी समझाना है। यहाँ पे जो ये रेड वेवलेंथ के बाद ये सडनली ड्रॉप होता है,
इसको हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रेड ड्रॉप। इस पे भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप, क्योंकि इंफ्रारेड में सडनली फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होती है, वहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है।